अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। दो ऐसे फोन जो कि 70 से 80 हजार रुपए में इस टाइम बेस्ट फोन्स कैटेगरी में स्टैंड करते हैं, वो है मोटरोला का G84 और Redmi Note 13 Pro। बट इन दोनों में से कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। कम्युनिटी पोल हमने डाला था, सबसे ज्यादा जो है हमें इसी पे रिस्पॉन्स आया। तो आज की इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा फोन है, कौन सा नहीं। तो आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक देके मोटिवेट कर दीजिएगा, और इस तरह की मजीद वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर प्राइस कंपैरिजन की बात करते हैं तो मोटोरोला ने काफी एग्रेसिव एंट्री की है। 12GB 256GB वाला वेरिएंट G84 ऑफिशियल पीटी अप्रूव विद 1 ईयर वारंटी हमें 75,000 रुपए की रेंज में मिलता है। लेकिन वहीं पर कुछ एग्रेसिव एंट्री रेडमी ने भी की है, जैसा कि 8GB 256GB वाला वेरिएंट रिटेल प्राइस 75,000, डिस्काउंट दोनों फोन में मिल जाता है। बट इसमें आपको 12GB 512GB वाला वेरिएंट भी मिलता है, जिसकी 90,000 रिटेल प्राइस है। कलर्स की वैरायटी भी मिलती है, ऑल्दो मोटोरोला स्टिल मार्केट में शॉर्ट चल लोग करते हैं फॉर्म फैक्टर और अपीलिंग डिजाइन के कंपैरिजन। अब यहां पर रेडमी की बात करते हैं तो अनडाउटली एक लेटेस्ट लुक और लेटेस्ट फील लेके आता है। एक तो बॉक्सी है, और उसके साथ साथ रियर पर जो कैमरा मॉड्यूल की शेप है, ये काफी हद तक एक प्रीमियम लुक जो है ना, अपीलिंग लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। मोटोरोला में कैमरा मॉड्यूल छोटे छोटे साइज का देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप फॉर्म फैक्टर की बात करोगे, मोटोरोला स्लिम है, छोटा है, 6.5 इंचेस का कॉम्पैक्ट साइज है एज कंपेयर टू 6.67 इंचेस रेडमी नोट 13 प्रो। और वहीं पर थिकनेस मोटोरोला की आपको मिलती है अराउंड 7.7 mm या 7.8 mm के अराउंड, लेकिन वहीं पर हमारा जो Redmi है ये 8 mm की थिकनेस लेके आता है। लेकिन मोटोरोला थोड़ा सा कर्वी फ्रेम के साथ आता है। अगर आप बॉटम की साइड पे देखोगे तो ये फ्लैट नहीं है, थोड़ा कर्व होगा। लेकिन अगर आप देखोगे Redmi को तो ये एक फ्लैट बॉडी फ्रेम के साथ आता है। इन हैंड फील थोड़ी सी मुझे प्रीमियम फील हुई है Redmi की। वेट की बात करते हैं तो हमारा मोटोरोला जो है ये 177 ग्राम के अराउंड वेट लेके आता है, लेकिन Redmi जो है 188 से 190 ग्राम का वेट प्रोवाइड करता है। कैमरा मॉड्यूल इसका थोड़ा बड़ा है तो आपको सिलिकॉन के वगैरह जो यूज करने पड़ेंगे। बट Redmi में आपको काफी सारे कलर्स ऑप्शन मिलते हैं, जैसा कि ब्लैक है जो कि ग्लॉसी लुक में आता है, बाकी आपको पर्पल और ग्रीन कलर थोड़ा सा मैट फिनिशिंग में मिलता है। 3 कलर्स का लेआउट मिलता है जो कि आपको ज्यादा अपील करने वाला है। IP54 की रेटिंग दोनों फोन्स के अंदर आता है, लेकिन अगर रियर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों ही प्लास्टिक स्टफ में आते हैं। एक में एक रेलिक शीट है, एक में आपको प्लास्टिक मिलती है जो कि कोटेड है। दोनों ही फोन्स की जो इन हैंड फील है वो प्रीमियम है। कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कॉम्पैक्ट साइज पसंद आता है तो मोटोरोला इज नॉट बैड, बट थोड़ी सी लुक पुरानी फील होती है। बट रेडमी की अगर आप बात करोगे तो लेटेस्ट लुक के साथ थोड़ा सा फॉर्म फैक्टर आपको मोटा देखने को मिलेगा। बाकी बटन प्लेसमेंट और कीज की बात करते हैं, फ्रेम दोनों फोन के अंदर प्लास्टिक का है, बट यहां पर आपको कीज प्लेसमेंट सेम मिलेंगी। लेकिन एक डिफरेंस है हैंड्स फ्री जैक का। मोटोरोला में बॉटम वाली साइड पर आता है, लेकिन रेडमी में आपको ऊपर वाली साइड में मिलता है। और रेडमी में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि आपको आईआर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। तो फॉर्म फैक्टर के हिसाब से डिपेंड ऑन योर पर्सन प्रेफरेंस। अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज चाहिए तो आप जा सकते हो मोटोरोला की तरफ, स्लिम फोन चाहिए तो मोटोरोला की तरफ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हेल्दी फोन चाहिए और एक अपीलिंग जो है ना वो लुक चाहिए तो आप रेडमी नोट 13 प्रो की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन भाई अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहां पर तगड़ी लड़ाई होने वाली है। दोनों ही फोन्स बाकी फोन्स को अगर कंपेयर करोगे तो बहुत तगड़े फोन्स हैं अपनी डिस्प्ले रेजोल्यूशन और बेजल एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब मोटोरोला की बात करते हो तो ये कॉम्पैक्ट साइज है 6.5 इंचेस का, लेकिन यहां पर आपको POLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 10 बिट कलर्स को सपोर्ट जरूर करता है। 1080p के रेजोल्यूशन लेके आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84% के अराउंड आपको मोटोरोला का मिलता है। बेजल और आपको थोड़ा चिन फील होगा, लेकिन वहीं पर जब आप एक्सपीरियंस करोगे Redmi Note 13 Pro को तो बेजल लेस एक्सपीरियंस है। ये 6.67 इंचेस का एक 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लेके आता है। और अगेन यहां पर जो बेजल एक्सपीरियंस है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको 88 से 90% का मिलता है। चिन तो बिल्कुल भी खत्म कर दिया भाई यहां पर Redmi ने, और साथ के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कर दिया है। अब दोनों ही फोन्स का अगर हम लोग विजुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आउटडोर विजिबिलिटी में मोटोरोला मैक्सिमम 1000 से 1200 पीक ब्राइटनेस निट्स ऑफर करता है, और वहीं पर Redmi का ये फोन 1300 से 1800 का पीक ब्राइटनेस निट्स ऑफर करता है। मतलब अगर आप हार्श लाइट में देखोगे तो Redmi का ब्राइटर डिस्प्ले होने वाला है, बट POLED थोड़ा सा डीप कॉन्ट्रास्ट, अगर आप इंडोर कोई कंटेंट देखते हो तो आपको डीप कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और जो Redmi है ये थोड़ा सैचुरेटेड है और शार्पनेस ज्यादा प्रोवाइड करता है। बहुत नोटिस करने के बाद ये डिफरेंसेस हम लोगों ने फील किए हैं। और अगर आप YouTube पे कोई HDR वाली वीडियो देख रहे हो तो 1080p मैक्सिमम सपोर्ट करता है मोटोरोला का फोन, बट हमें Redmi जो है ये 1440p का रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। और उसके अलावा प्रोटेक्शन को देखते हो तो मोटोरोला में फ्रंट साइड पे ग्लास प्रोटेक्शन मेंशन है, बट डजंट मेंशन कि भाई यहां पर कोई गोरिल्ला ग्लास की जनरेशन मिलती है कि नहीं मिलती। मैं ऑलमोस्ट आइडिया ले लूं तो गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन हमें फ्रंट साइड पे मिलती है, बट वहीं पर Redmi गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन लेके
आता है। आउटडोर विजिबिलिटी में रेडमी ज्यादा बेटर है, इंडोर में बहुत ज्यादा दोनों में रिजेंबलेंस है, जज करना बहुत मुश्किल है। दोनों ही फोन्स डीप कॉन्ट्रास्ट और साथ के साथ सैचुरेटेड इमेज प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर आप अच्छा मीडिया एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप वाइड 1L1 देखते हो तो दोनों फोन्स के अंदर HDR की सपोर्ट नहीं है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। दोनों ही फोन्स फुल HD रेजोल्यूशन पर आपको वाइड 1L1 प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप नेटफ्लिक्स या OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय कर सकते हो। बट डिस्प्ले कैटेगरी में अगर आपने मीडिया कंज्यूम करना है थोड़ा सा बड़े साइज का डिस्प्ले, तो यस बेजल एक्सपीरियंस बहुत बेटर है Redmi Note 13 Pro में। वहीं पर कॉम्पैक्ट साइज के साथ डिस्प्ले में दोनों ही फोन्स के अंदर टाई होगी। हमारा मोटोरोला भी बेटर है, बट थोड़ा सा एडवांटेज गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन का जाता है हमारे Redmi के फोन को। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों ही फोन्स के अंदर 10 सेकंड है। मोटोरोला का स्टॉक एंड्रॉइड है तो यहां पर डिजिटल या एनालॉग स्क्रीन सेवर वाला ऑप्शन मिलता है, बट Redmi में आप कस्टमाइज कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को, तो ये चीज भी अच्छी देखने को मिली है। दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का हमें कोई इशू देखने को मिला। टच दोनों का ही 120 हर्ट्ज पर प्रॉपर काम करता है। बस मोटोरोला में आपको ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है, वैसे Redmi भी मिलता है। Redmi में 60 to 120 हर्ट्ज या इसका अपना डायनेमिक मिलता है ऑप्शन, जिसको आप सिलेक्ट करके रिफ्रेश रेट को वेरी कर सकते हो। फिर जो भी एप्लीकेशन आपकी जो है वो रन कर रही हो 120 हर्ट्ज पे, तो 120 हर्ट्ज पे रन होती है, वरना जिसको सपोर्ट है 60 हर्ट्ज की जो एप्लीकेशन की वो 60 हर्ट्ज ही चलाएगा। बट मोटोरोला में आपको जो है ना वो ऑटो का ऑप्शन ऑब्वियसली यहाँ पर मिल जाता है स्टॉक एंड्रॉइड में। तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स का डिस्प्ले एक मस्त एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, तो डिस्प्ले में टाई है भाई। लेकिन भाई परफॉर्मेंस में यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। अब स्नैपड्रैगन 695 को एक तो 5G का क्लियरली एडवांटेज है कि इस प्राइस सेगमेंट में दिस इज द ओनली फोन विच कम विद द 5G बैंड्स, मतलब आपको यहाँ पर जो 8-10 बैंड मिलते हैं वो आपको मोटोरोला के फोन में मिलेंगे। स्नैपड्रैगन 695 के साथ आता है 6nm टेक्नोलॉजी है, 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलती है, Adreno 619 का जीपीयू है, बेंचमार्क स्कोर 4.5 लाख के अराउंड हिट करता है, 100% बैटरी पर हमने रन करके देखा है। और उसके साथ साथ ही UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है और आपको 12 GB का रैम देखने को मिल जाता है LPDDR4X। और Redmi Note 13 Pro की बात करते हैं तो यहाँ पर MediaTek Helio G99 Ultra जो कि एक ट्यून्ड वर्जन है MediaTek Helio G99 का, ये भी 2.2 गीगाहर्ट्ज पर है, 6nm है, पावर एफिशिएंट है, बट इसका जीपीयू थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू Adreno 619। और वहीं पर बेंचमार्क स्कोर्स ये 4,33,000 30,000 के अराउंड जो है ना वो रन करता है हमारा G99 Ultra। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों फोन्स के अंदर Android 13 मिलती है। मोटोरोला के अंदर पूरा का पूरा स्टॉक एक्सपीरियंस है और काफी ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस है, बट Redmi के अंदर हमें मिलती है MIUI 14.1 और Redmi ये कहता है कि हम 3 साल की मेजर अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये 2 साल की होंगी क्योंकि अभी तो वैसे भी Android 14 जो है ना वो आने वाला है, तो यहाँ पर Android 14 की आएगी, उसके बाद 15 और 16 की आपको अपडेट मिलेगी। और उसके बाद आपको जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो 4 साल की मिलेंगी, Xiaomi ये बोलता है। लेकिन अगर वहीं पर मोटोरोला की बात करते हैं तो आपको एक मेजर अपडेट जो है ना वो मोटोरोला ने मेंशन किया कि मिल जाएगी, प्रोबेबली ज्यादा भी मिले, लेकिन मोटोरोला की एक की जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको अपडेट्स के हिसाब से Redmi थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। बाकी हम लोगों ने कुछ स्पीड टेस्ट रन करके देखा है। अब बूटअप टेस्ट में अगर मैं स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करता हूं ना, तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है एज कंपेयर टू जो कस्टम यूआईज होती हैं, जो अपनी यूआईज इन्होंने बनाई होती हैं। मोटोरोला ने ऑल्दो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस डाली हुई हैं अपनी भी, लेकिन यहाँ पर बूटअप टेस्ट में भी मोटोरोला पहले नजर आता है। एप्लीकेशन लोडिंग टाइम की बात करते हैं तो स्टॉक एंड्रॉइड में किसी कैटेगरी में हमारा मोटोरोला बेटर था, किसी कैटेगरी में Redmi भी बेटर था। और वहीं पर अगर हम लोग रेंडरिंग टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर MediaTek Helio G99 Ultra का जो जीपीयू है वो ज्यादा बेटर काम करता है एज कंपेयर टू हमारे मोटोरोला। तो रेंडरिंग टेस्ट में हमारा Redmi Note 13 Pro आगे था। और CPU थ्रॉटल टेस्ट दोनों ही फोन्स कंसिस्टेंट है। अगर आप नॉर्मल यूजेज की बात करते हो तो आपको कोई एक्सपीरियंस ज्यादा डिफरेंस फील होने वाला नहीं है। Redmi में आपको सेकंड स्पेस मिलती है, यहाँ पर आपको फैमिली स्पेस भी मिल जाती है और मोटोरोला का अपना डुअल स्पेस वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। मोटोरोला के फोन के अंदर एडवांटेज ये है कि मोटोरोला ने कुछ अपनी एप्लीकेशंस दी हुई है, जैसे कि आप इसको ऑटो कनेक्ट कर सकते हो अपने पीसी वगैरह लैपटॉप वगैरह से, लेकिन यहाँ पर आप Redmi में नहीं कर सकते। इसके साथ आपको केबल लगानी पड़ेगी, कोई अंदर सॉफ्टवेयर आपको थर्ड पार्टी यूज करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो स्टॉक एंड्रॉइड का काफी ज्यादा स्मूदर होता है। लेकिन MIUI के अंदर आपको थोड़े ब्लॉटवेयर मिलते हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि अपडेट HyperOS की आएगी तो तभी पता लगेगा कि एक्चुअली क्या ऑप्टिमाइजेशन है। बट ओवरऑल हमने जो एक्सपीरियंस किया है दोनों फोन्स के अंदर हमें ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, 8GB और 12GB का एक डिफरेंस है जो कि बड़ा डिफरेंस है अगर सेम प्राइस सेगमेंट में देखते हो, लेकिन यहाँ पर 512GB वाला एडवांटेज भी Redmi के Note 13 Pro को जाता है। लेकिन अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, दोनों फोन्स मैक्सिमम 40 FPS प्रोवाइड करते हैं। दोनों फोन्स के अंदर आप हाई HD और अल्ट्रा जो है वो आप खेल सकते हो गेम प्ले 40 FPS पर। जायरो दोनों फोन्स का हार्डवेयर बेस्ड है, सिमिलर एक्सपीरियंस, नथिंग डिफरेंस जैसा कि 40 FPS के साथ होता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा एडवांटेज स्टॉक एंड्रॉइड का मोटोरोला को जाता है, बट वहीं पर कुछ कस्टमाइजेशन के हिसाब से हमारे Redmi को भी जाता है और अपडेट्स के हिसाब से Redmi के अंदर ज्यादा अपडेट्स मिलेंगी, तो ये एडवांटेज Redmi Note 13 Pro को भी
जाता है। अब आते हैं अपनी मेन लड़ाई, कैमरा किसका बेटर है। हाय हाय, काफी टफ टाइम होने वाला है। दोनों फोन फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा लेके आते हैं, बट रियर साइड पर गेम नंबर चेंज है। यहां पर 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मोटोरोला में मिलता है, जो कि 1080p 60 fps की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करता है। लेकिन रेडमी में आपको मिलता है एक 200 मेगापिक्सल का सैमसंग ISO सेल HP3 वाला सेंसर, जो कि फ्लैगशिप फोन में मिलता है, और यहाँ f1.7 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। ये भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। दोनों फोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है और मैक्रो सेंसर आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। दोनों फोन रियर साइड से 1080p 60 fps, फ्रंट साइड से मोटोरोला मैक्सिमम 1080p 30 fps प्रोवाइड करता है, लेकिन रेडमी जो है वो 1080p 60 fps प्रोवाइड करता है। हमने इसको सारी कंडीशन में चेक किया है। पहले आप ये वीडियो क्लिप्स देखें डे और इंडोर लाइट्स के, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फोटोज की। अच्छा, तो भाई फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, तो जो मोटोरोला का फोन है ये 1080p 30 fps सपोर्ट करता है, बट हमें रेडमी के फोन में 1080p 60 fps भी मिल जाता है। लेकिन इस टाइम ये जो क्लिप है ये 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड हो रहा है। माइक की क्वालिटी का आप आइडिया ले सकते हो, माइक साथ साथ स्विच कर रहा होगा। और रेडमी के फ़ोन में इमेज स्टेबलाइजेशन का मोड मिलता है, जो मैंने ऑन किया हुआ है, बट उसके बाद क्रॉप सेंसर हो जाता है। मोटोरोला ऑल्दो इस टाइम स्क्रीन पे तो वाइड एंगल नज़र आ रहा है। एक्सपोजर का भी आइडिया हमें हो जाएगा यहाँ पर बेहतर कि एक्सपोजर कैसा है, और अगेंस्ट द लाइट जो लाइट ट्रेवल है वो कैसा है, और इन डिटेल कौन सा फ़ोन कितना रख लेता है चीज़ों को। दोनों 16 मेगापिक्सल के साथ आते हैं। तो 1080p 60 fps के साथ भी क्लिप चेक कर लेते हैं, और कलर रिप्रोडक्शन का भी आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद बात करते हैं फिर अगले पार्ट की। तो ये कुछ डिफरेंस होता है भाई यहाँ पर। अगर आप देखोगे 1080p 60 fps और 4K 1080p 30 fps की डिटेल में डिफरेंसेस देखोगे, तो एक्सपोजर और फ्रेम्स का कुछ ये डिटेल का डिफरेंस है। ऑल्दो रेडमी के फ़ोन में जो है ना वो स्काई नज़र आ रहा है, HDR काम करता हुआ नज़र आ रहा है, और दोनों ही फ़ोन्स हैंड हेल्ड बन रहे हैं। कैमरा मेरे पास है, तो यहाँ फ्रेम्स का आपको आइडिया हो जाएगा कि विच वन इज़ बेटर इन फ्रेम्स एंड स्मूदर कौन सा प्रोवाइड अच्छा करता है। पर रेडमी नोट 13 प्रो को ये एडवांटेज आता है कि फ्रंट पे 60 fps है, जो कि मोटोरोला के फ़ोन में नहीं मिलता। स्टेबलाइजेशन ऑल्दो जज कर पाओगे आप बेटर। मुझे लग रहा है कि रेडमी भी थोड़ा स्मूदर है। दोनों को सेम ही हम लोग जो है उसमें कर रहे हैं, और एक्सपोजर का भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब दोनों ही फ़ोन से 1080p 30 fps रिकॉर्ड कर रहे हैं। सनलाइट इधर से आ रही, तरह हेजी डे है, थोड़ा सा आपने जो है ना वो बेयर करना है। HDR का आइडिया ले सकते हो, लाइक HDR दोनों का कैसे काम करता है वीडियोज़ के हिसाब से। वैसे HDR मोड दोनों में नहीं मिलता, बट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आती है 1080p 30 fps पर, खैर दोनों में मिल जाती है। 1080p 60 fps भी ये वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन को अगर हम लोग देखें, तो अगेन हम लोग ज़रा ना सनलाइट को डायरेक्टली यहाँ पीछे ज़्यादा लाएंगे, और अब आपको हम स्टेबलाइजेशन चेक कराएंगे। माइक क्वालिटी स्विच करूँगा मोटोरोला के ऊपर, पहले रेडमी नोट 13 प्रो की चल रही थी। तो राइट नाउ स्टेबलाइजेशन में आप आइडिया ले सकते हो कि विच वन इज़ बेटर इन स्टेबलाइजेशन, तो स्मूदर कौन सा ज़्यादा है। तो यही पे कुछ 1080p 60 fps का भी शशका चेक कर लेते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़रा बेटर रिकॉर्ड कर सकता है। भाई अभी तक कौन सा आपको बेटर लग रहा है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब हमने अपना मॉडल खड़ा कर लिया भाई, यासिर भाई हमारे सामने है। 1080p 60 fps दोनों ही फ़ोन्स के अंदर है, ऑल्दो जूम भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ 2x का जूम करके दिखाऊँगा पहले आपको। यहाँ पहले मोटोरोला हम लोगों ने कर लिया 2x, और रेडमी का जो जूम है ना वो डिजिटल है, लेकिन थोड़ा स्मूदर प्रोवाइड करता है। जूम करने के बाद आप डिटेल ले सकते हो किस फ़ोन में ज़्यादा बेटर मिलती है। और यासिर को मैं कहूँगा भाई तुम कैमरा मेरी तरफ करो और रिकॉर्डिंग पे लगाओ ज़रा चीज़ों को। तो अब हमने दोनों ही फ़ोन्स के अंदर जो सामने से कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि BTS भी रिकॉर्ड हो जाए, साथ साथ चल रहे होंगे, और 2x है फ़िलहाल। तो मैं इसको अगेन 1x पे ले आऊँगा, तो 1x में डायरेक्टली मोटोरोला में आ जाता है। अब ये 1x की डिटेल है, थोड़ा सा मैं जो एक ऑर्बिट शॉट लेके देखूँगा कि फ़ोन एक्सपोजर में तो कुछ स्ट्रगल नहीं करता, और यहाँ आपको ये आइडिया हो जाएगा कि डायनामिक रेंज कैसी है। ऑल्दो अगर हम एक्सपोजर शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो यहाँ चेहरों पे मैं फोकस करता हूँ, अब आप देखें, और यहाँ एक्सपोजर शिफ्टिंग का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि स्काई किस में बेटर मिलता है और किस में स्किन टोन जो है वो बेटर मिल जाती है। तो 1080p 60 fps में इतना ही है। चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो भाई अल्ट्रावाइड सेंसर भी दोनों फ़ोन में मिल जाता है। लेट्स सपोज आपने कोई लैंडस्केप शेप या कोई मतलब बड़ी आपने कोई एरिया लेना है, 8 मेगापिक्सल के आते हैं, 1080p 30 fps ये सपोर्ट करते हैं। अगर व्लॉगिंग करनी हो, या अगर किसी लैंडस्केप की आपने को कैप्चर करनी है फ़ोटो, तो यहाँ पर कुछ वीडियोज़ इस तरह की देखने को मिलेंगी। अगेंस्ट द लाइट आपको आइडिया हो जाएगा कि विच वन इज़ वर्किंग गुड, और यहाँ डायरेक्ट लाइट से भी आपको आइडिया हो जाएगा। और खैर अल्ट्रावाइड सेंसर में हमेशा जो हमारी जो स्टेबलाइजेशन होती है वो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वाइड एंगल होता है, तो फिर वो उस हिसाब से। लेकिन देन अगेन फ़ोन उल्टे हैं मेरे पास, डिटेल आप देख सकते हैं बेहतर, मैं अपने ओपिनियन में ज़रूर बात करूँगा। अच्छी बात यह है कि दोनों ही फ़ोन्स के अंदर मैक्रो सेंसर से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये मोटोरोला की है, और ये कुछ रेडमी की है मैक्रो सेंसर की, जो कि इस प्राइस सेगमेंट की काफ़ी कम ब्रांड जो है ना ये चीज़ आपको ऑफर करते हैं। तो यहाँ मैक्रो सेंसर जो है, मुझे थोड़ा सा कलर रिप्रोडक्शन इस टाइम स्क्रीन पे तो मोटोरोला का बेटर लग रहा है, बहरहाल हम ओपिनियन में बात करेंगे। ये अच्छी बात है कि आपको मैक्रो सेंसर से
ज़रा वीडियो रिकॉर्डिंग लगती है, लेकिन रेडमी का फ़ोन ज़्यादा करीब चला जाता है, जो कि हाँ मोटरोला भी थोड़ा बहुत चला जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने डिफरेंस सेंस करना है कि इंडोर लाइट्स में कौन से फ़ोन का फ्रंट कैमरा बेटर है, और यहाँ हम आर्टिफिशियल लाइट्स में चल रहे हैं। तो रेडमी 1080p 30 FPS पर है और ओप्पो का भी 1080p 30 FPS में है। जैसा कि स्टूडियो लाइट्स होती हैं, हम उसमें फ्रंट कैमरा ले आते हैं। अब स्टूडियो लाइट में भी आप डिफरेंस देख सकते हो कि कौन सा फ़ोन कॉन्ट्रास्ट बेटर प्रोवाइड कर रहा है और कौन सा फ़ोन जो है ना वो एक्सपोजर को ब्लास्ट कर रहा है, कौन सा नहीं। इंडोर लाइट्स में फ्रंट कैमरा में 1080p 30 FPS चेक करते हैं, कुछ रियर कैमरा की बात करते हैं और फिर बात करते हैं अगले फोटोज की। हम रियर कैमरा से दोनों फोन्स के वीडियो बना रहे हैं। 1080p 30 FPS से बन रही है, और अगेन ये स्टूडियो लाइट्स ऐसे होती हैं जैसे हम लोग कैमरा से एक वीडियो बना रहे होते हैं, रेगुलर वीडियो। आप ये आइडिया ले सकते हो कि दोनों फोन में से कौन सा फोन आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन में, बीइंग का कंटेंट क्रिएटर, अगर आपने यूज करना है कुछ रियर कैमरा, कौन सा फोन बेटर लाइट्स को मेंटेन कर सकता है। थोड़ी सी लाइट यहाँ टर्न भी करके देखते हैं, शेडोज यहाँ आपको अंदाजा होगा कि कोई ऐसा एक्सपोजर वाली जगह ब्लास्ट तो नहीं हो रही, और यहाँ कुछ ये आइडिया होगा। 1080p 60 FPS को इसी फ्रेम में चेक कर लेते हैं। अब हम वीडियो 60 FPS पे बना रहे हैं। लाइक ये घुमाने का मकसद ये नहीं है कि शो ऑफ कर रहा हूँ मैं, ये घुमाने का मकसद ये है कि कौन सा फोन फ्रेम बेटर आपको प्रोवाइड करेगा। अगेन सेम लाइटिंग कंडीशन में मैं ऐसे टर्न आउट करता हूँ, एक साइड से लाइट है, अब आपको थोड़ा सा लो लाइट होता है, ये इसमें आपको अंदाजा होगा कि कौन सा फोन ग्रीन ज़्यादा कैरी करता है और चेहरे की डिटेल कौन सा ज़्यादा मेंटेन रखता है। अगेन हमारी जो सॉफ्ट लाइट है वो सामने आएगी, तो यहाँ एक्सपोजर मेंटेनिंग का आपको आइडिया हो जाएगा। बाय द वे, अभी तक आपको कौन सा फोन बेटर लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर कीजिएगा। अब ये थी भाई वीडियोस में अगर आप क्लियरली देखोगे, डे लाइट हो या इंडोर लाइट्स हो, रेडमी का जो कंट्रास्ट है वो बेटर मेंटेन है और इसी तरीके से एक्सपोजर को बेहतर तरीके से मेंटेन करता है, चाहे वो फ्रंट वीडियो हो चाहे वो बैक वीडियो हो। और 1080p 60 FPS पर बैक पर स्टेबलाइजेशन बेटर है एज कंपेयर टू मोटरोला फोन, और दोनों फोन्स के अंदर 1080p में स्टेबलाइजेशन एक जैसी है, बट मोटरोला का फोन थोड़ा अगर हम कंपेयर करते हैं रेडमी के फोन से तो एक्सपोजर में स्ट्रगल करता है। अब ये मेरे नजर में स्नैपड्रैगन 695 की एक पोस्ट प्रोसेसिंग वाला इशू है, इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है एक अपडेट के थ्रू, बट राइट नाउ इतना एक्सपोजर का इशू है। दोनों ही फोन्स के अंदर हम लोगों ने कैमरा भी साफ किए हुए थे, सेम कंडीशन में हम लोगों ने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, तो स्लो मोशन आपको दोनों फोन्स के रियर साइड पे मिलता है, जो कि 720p 1080p के साथ मिलता है। आई थिंक यहां पर 1080p होना चाहिए था, इतना बेटर स्लो मोशन दोनों फोन्स रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इससे अच्छा है कि 1080p 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड करो, एक ट्राइपॉड पे लगा के उसको बाद में स्लो मोशन में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा अच्छी डिटेल आपको मिल जाएगी। आते हैं कुछ फोटोज की तरफ। अब फ्रंट फोटोज की बात करते हैं तो मोटरोला के फोन ने मुझे ये सरप्राइज किया है कि यहाँ पर जो ऑटो HDR है इसका जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो वीडियो कैप्चर करने के बाद ना फोटो बहुत अच्छी डिटेल डाल देता है। एक तो स्काई को बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, हाइलाइट्स बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। रेडमी थोड़ा सा ब्राइटर एक्सपोजर की तरफ रहता है, हालांकि रेडमी में भी फोटोज में HDR का मोड मिल जाता है, बट यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपोजर हाई वाली साइड पे ये रखता है, बाद में आपको री एडिट करने की जरूरत है। फ्रंट पोर्ट्रेट्स की अगर बात करोगे तो यहां पर एज डिटेक्शन भी मुझे मोटरोला का थोड़ा बेटर लगा है, और इवन मोटरोला में आप फ्रंट साइड पर वाइड एंगल और क्लोजअप सेल्फी कैप्चर कर सकते हो। रेडमी में बस एक ही ऑप्शन है, कोई जूम नहीं मिलता फ्रंट साइड पर, तो ये आप काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज कह सकते हो। बट ओवरऑल अगर आप डिटेल साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना, तो हायर एक्सपोजर वाली अगर आपको फोटोज पसंद आती है तो रेडमी इज नॉट बैड विद 16 मेगापिक्सल, लेकिन वहीं पर मोटरोला का जो पोस्ट प्रोसेसिंग है, जो बाद में ये चीजें डालता है ना एआई के साथ, वो मुझे यहां पर थोड़ा बेटर लगा है। लेकिन इंडोर लाइट्स में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, लाइट्स को सही तरीके से रेडमी मेंटेन करता है अगर आप इंडोर लाइट या आर्टिफिशियल लाइट में कोई फोटोज कैप्चर करते हो, लेकिन मोटरोला थोड़ा सा लाइट इनटेक करने में, आर्टिफिशियल लाइट के बैलेंस करने में थोड़ा सा ना मुझे इंडोर लाइट्स में हल्का फुल्का स्ट्रगल करता नजर आता है। बट दैट डजंट मीन कि ये एक अच्छी चॉइस नहीं है, मतलब अच्छी चॉइस है, बट कहीं ना कहीं अगर हम दोनों फोन्स को कंपेयर कर रहे होंगे ना तो एक अच्छी चॉइस होती है। डे लाइट में तो हमारा मोटरोला अच्छा था, फोटोज में, वीडियो में वहीं पर थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर रेडमी जो है ना इंडोर लाइट्स में लाइट्स को अच्छा मेंटेन करता है। बट रियर कैमरा की बात करते हैं, अब यहाँ तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रियर कैमरा में सबसे पहले 200 मेगापिक्सल की अगर बात करते हो, 35 से 41 MB तक की ना पिक्चर मुझे इस पे 200 मेगापिक्सल पे मिलती है, लेकिन यहाँ पर मोटरोला जो है मैक्सिमम 14 MB की फोटो प्रोवाइड करता है, और ये 50 मेगापिक्सल पे अल्ट्रा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, वो आपको ऑन करना पड़ेगा। अब 200 मेगापिक्सल पर आप डिटेल देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर रेडमी का ज्यादा बेटर प्रोवाइड करता है। रेडमी में आपको 200 मेगापिक्सल में 2x जूम का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे डिटेल आप अच्छी जो है ना कैप्चर कर सकते हो, क्रॉप सेंसर कर देता है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलता। तो 200 मेगापिक्सल में अगर आप फुली ऑन डिटेल की बात करोगे तो रेडमी कैन कैप्चर अ बेटर फोटोज एंड कैन गिव यू अ बेटर डिटेल रादर देन 50 मेगापिक्सल ऑफ दिस फोन। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों की ही फोकस में रखती है, ये चीज नहीं है कि फोटोज में काम नहीं करती, मुझे काम करती हुई नजर आती है, ज्यादा ब्लरीनेस देखने को नहीं मिली। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कुछ क्लोजअप शॉट्स की बात करते हैं तो डेप्थ ऑफ फील्ड में दोनों फोन्स काफी टफ टाइम देते हैं एक दूसरे को। रेडमी काफी हद तक एक फ्लैट प्रोफाइल की तरफ रहता है, जिसको बाद में आपको सैचुरेशन डालनी पड़ेगी, लेकिन वहीं पर मोटरोला जो है ना इसका एआई कमाल करता है भाई रियर साइड पे। यहाँ पर मुझे डिटेल अच्छी
जो है ना वो एक आई प्लीजिंग फोटो जो है ना प्रोवाइड की है क्लोजअप शॉट्स में। मैक्रो शॉट्स दोनों ही फोन्स के अंदर आपको मिलते हैं, बट मैं ये कहूंगा कि मैक्रो शॉट से बेहतर है कि दूर से पिक्चर लो या 2x पे ले लो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन रेडमी के फोन को एक और एडवांटेज है, यहां पर आपको इन सेंसर जूम मिलता है जो कि 1x 2x और 4x का मिलता है। अगर आप इन फोटोज को कंपेयर करोगे ना तो आपको ज्यादा बेटर डिटेल रेडमी करता है। जैसा कि मैंने आपको 1080p 60 fps में दिखाया कि फोकस करते हैं तो यहां पर रेडमी जो है ना बेटर डिटेल प्रोवाइड करता है। तो फोकस के हिसाब से और डिटेल के हिसाब से, जूम की फोटो की वाली बात करते हो तो रेडमी ज्यादा बेटर मेंटेन कर सकता है। बट अगर रियर का साइड के पोर्ट्रेट्स की बात करोगे, अब अगेन यहां पर रेडमी थोड़ा ब्राइटर साइड पर है, HDR प्रॉपर काम करता है मोटरोला का। अगर पोर्ट्रेट्स में देखोगे रियर साइड के, डायनामिक रेंज भी अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट भी बैलेंस करता है मोटरोला का फोन। लेकिन यहां पर आपको रेडमी के फोन में थोड़ा सा ब्राइटर एक्सपोजर जो है वो देखने को मिलेगा। बट आपने ये चीज देखनी है, आपकी अपनी प्रेफरेंस है। इंडोर लाइट्स में भी अगेन सिनेरियो चेंज है, जैसा कि फ्रंट कैमरा में था। मोटरोला नो डाउट एक अच्छा फोटो कैप्चर कर सकता है, बट इंडोर लाइट्स में थोड़ा सा लाइट को मेंटेन नहीं कर पाता। रेडमी लाइट्स को बेहतर तरीके से मेंटेन करता नजर आता है। शेडोज या सैचुरेशन की बात करोगे या कॉन्ट्रास्ट अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेता है। तो ओवरऑल कंक्लूड करते हैं कैमरा को वीडियोस के हिसाब से रेडमी, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट्स डे लाइट में लेते हो तो मोटरोला को एडवांटेज आता है फ्रंट और बैक से। लेकिन अगर वहीं पर आप इंडोर लाइट फोटोज कैप्चर करोगे या वीडियोस कैप्चर करोगे तो रेडमी के अंदर आपको डिटेल बेटर मिलेगी। और अगर आपको हायर मेगापिक्सल से फोटो कैप्चर करनी है तो 200 मेगापिक्सल विल बी अ बेटर चॉइस रादर देन 50 मेगापिक्सल। तो यहां डिटेल आप क्लियरली देख सकते हो। बाय द वे, आपको इनमें से कौन सा फोन बेटर लगा है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब और कुछ और चीजों की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर लेके आते हैं और एक्सपीरियंस अनडाउटली दोनों ही फोन्स का अच्छा है। बट मोटरोला का स्पीकर ग्रिल में मिलता है दूसरा स्पीकर, ये 35% काम करता है और रेडमी में आपको फिजिकल स्पीकर ऊपर वाली साइड पे मिलता है, ये 45 to 50% काम करता है। तो सराउंडिंग साउंड के हिसाब से दोनों फोन बेटर है। बट लाउडनेस की बात या बोल्ड की बात करोगे तो रेडमी को हल्का सा एडवांटेज है। बट दोनों फोन्स को साथ कंपेयर करोगे तभी आप ये चीजें नोटिस कर पाओगे। अलग अलग यूज करोगे तो दोनों ही फोन्स ठीक देखने को मिलते हैं। बट यहाँ फास्ट चार्जिंग का एक बहुत मेजर डिफरेंस है। अब मोटरोला 5000 mAh बैटरी के साथ 30 वाट फास्ट चार्जिंग लेके आता है और वहीं पर 67 वाट की फास्ट चार्जिंग विद 5000 mAh बैटरी हमें Redmi Note 13 Pro में मिलती है और ये 30 से 35 मिनट में चार्ज होता है। ये तकरीबन सवा घंटा ले जाता है। तो चार्जिंग टाइम का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप स्क्रीन टाइमिंग की बात करते हैं, यूजेज की बात करते हैं, अब ये हम पिछले एक वीक से यूज कर रहे हैं, ये 3 दिन से यूज कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि मोटरोला का जो यूआई है वो आपको बैटरी टाइमिंग ज्यादा बेटर प्रोवाइड करेगा। लाइक 5000 mAh नॉर्मल यूजेज के साथ आपको 1.5 दिन तो आराम से दे देगा। रेडमी आपको सुबह से लेकर शाम तक की बैटरी जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है, डिपेंड ऑन योर यूजेज कि आप किस ब्राइटनेस पे यूज कर रहे हो, आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हो। बट ओवरऑल दोनों ही फोन्स एक डिसेंट बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं। कुछ और सेंसर्स की बात करते हैं। अब रेडमी का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना डिस्प्ले वाला, ये हार्ट रेट सेंसर भी मेजर कर लेता है, लेकिन यहाँ पर मोटरोला में वो हार्ट रेट सेंसर नहीं मिलता। बट ये एक आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी चेक कर सकते हो, इतना एक्यूरेट नहीं है, मतलब 50-60% इसकी एक्यूरेसी है, वो भी आपको मिल जाता है। और रेडमी का फोन के ऊपर अगर आप वाटर गिरा के यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर इस दफा इन्होंने डाला है जो कि मोटरोला थोड़ा सा नहीं करता काम, ये चीज माइंड में रखनी है। उसके अलावा अगर हम ब्लूटूथ वर्जन की बात करते हैं, मोटरोला ब्लूटूथ 5.2 के साथ आता है, रेडमी ब्लूटूथ 5.4 के वर्जन के साथ आता है। वाईफाई 6 की सपोर्ट रेडमी के फोन में है और यहां पर आपको वाईफाई की जो है ना स्पीड वो 5.4 5.5 का वर्जन देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ कैरियर एग्रीगेशन दोनों फोन के अंदर 4G प्लस अवेलेबल है, VoLTE ही ये सपोर्ट करते हैं। वाईफाई कॉलिंग दोनों फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये था हमारा एक कंपैरिजन। दोनों ही फोन्स 75,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट में बाकी सारे ही कंपैटिटर्स को एक टफ टाइम देते हैं। बट अगर दोनों फोन्स में से चूज करना हो तो कैमरा कैटेगरी में Redmi Note 13 Pro परफॉर्मेंस इक्वल है, लेकिन 5G का एडवांटेज मोटरोला को जाता है। बैटरी और फास्ट चार्जिंग का एडवांटेज हमारे Redmi को जाता है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग 67 वाट बहुत मायने रखती है, डबल हो जाती है। और उसके साथ साथ ही स्क्रीन एक्सपीरियंस दोनों का ही सिमिलर है, बट POLED स्लाइटली थोड़ा सा जो है ना डीप कॉन्ट्रास्ट दिखा सकता है। बट वहीं पर ब्राइटनेस Redmi का ज्यादा प्रोवाइड करता है। गोरिल्ला ग्लास 5 जो है ना वो आपको Redmi के फोन में मिलता है। और अपीलिंग डिजाइन की बात करते हैं तो चॉइस आपकी अपनी होती है, बट मुझे दोनों ही फोन अच्छे लगते हैं। आपको दोनों ही फोन्स के अंदर कौन सा फोन अच्छा लगता है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैंने एक एक डिटेल डालने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और एक और छोटी सी चीज, दोनों फोन्स के अंदर जो डायलर है वो ईमानदार डायलर है। दोनों के अंदर जब कॉल रिकॉर्ड करोगे आगे मैसेज जाएगा। तो इसी मैसेज से आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।